दिलीप को सचिन ने पुलिस से बचाया। रेणुका को सायली ने दिया करारा जवाब। उड़ने की आशा के आगामी एपिसोड में क्या सचिन और सायली का संघर्ष अपने परिवार को एक बार फिर से जोड़ पाएगा? क्या दिलीप और सायली के रिश्ते की वजह से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेगी? इस बार सचिन अपनी दोस्ती के साथ साथ अपने भाई जैसा दिलीप को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा, लेकिन क्या रेणुका और परेश उन्हें माफ कर पाएंगे? जानिए इस दिलचस्प ट्रैक के अगले पल को। सचिन ने दिलीप को पुलिस से बचाया, लेकिन उसके लिए यह इतना आसान नहीं था। दिलीप, जिसे सचिन अपने छोटे भाई जैसा मानता है, उसकी सुरक्षा के लिए सचिन किसी भी हद तक जा सकता था। जब पुलिस ने दिलीप को घेर लिया और मामला गंभीर हो गया, तब सचिन ने यह ठान लिया कि वह अपनी पूरी ताकत से उसे बचाएगा। सचिन का दिल अपने छोटे भाई के लिए इतना बड़ा था कि उसने किसी भी जोखिम की परवाह नहीं की। वह दिलीप के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अनीस से मदद मांगी, जो बिना किसी सवाल के उसके साथ खड़ा हो गया। अनीस ने सचिन की दोस्ती और उसके भरोसे को समझा और बिना झिझक के दिलीप को अपने घर छुपा लिया। वहां सचिन ने दिलीप के लिए कपड़े, खाना और जरूरी सामान का इंतजाम किया ताकि वह किसी भी चीज के बिना परेशान न हो। सचिन का उद्देश्य था कि दिलीप को न तो किसी चीज की कमी हो और न ही उसे किसी प्रकार का दुख महसूस हो। लेकिन दूसरी ओर सायली की जिंदगी में भी तनाव था। उसे यह डर था कि रेणुका ने उसे घर से निकाल दिया है और अब वह वापस कैसे आएगी। सायली का दिल भय और संकोच से भरा हुआ था, लेकिन सचिन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। सचिन ने सायली को पूरी तरह से यकीन दिलाया कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला और वह जो भी करेगा, उसे सुरक्षित और सही रास्ते पर लाएगा। सचिन के हिम्मत देने से सायली का डर कुछ कम हो गया और वह धीरे धीरे विश्वास करने लगी। फिर सचिन और सायली ने एक साथ देशमुख हाउस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे घर के दरवाजे तक पहुंचे तो रेणुका ने उन्हें रोक लिया। रेणुका का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने सख्त शब्दों में कहा, तुम लोग इस घर में क्यों आए हो? तुम लोग एक ऐसी परिवार से नहीं जुड़े रह सकते जो बदनामी का कारण बने। यह सुनकर सायली के भीतर का दर्द बाहर निकल आया। पहले वह चुप रही, लेकिन अब उसने पहली बार अपने दिल की बात कह दी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, काकी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रही हैं। हम चोर नहीं हैं और ना ही हमारा परिवार। अगर आप हमें दोषी ठहरा रही हैं तो यह तो अन्याय है। हर बार जब तेजस ने गलतियां की तब आप चुप रही। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था, तब तो आप चुप थीं। लेकिन जब आपने खुद हमारे गहनों को बेच दिया, तब आपकी ईमानदारी कहाँ थी? आज हमें दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सच यह है कि हम निर्दोष हैं। सायली के इस जवाब ने रेणुका को स्तब्ध कर दिया। वह कुछ कहने के बजाय गुस्से से उसे देखती रही। सचिन सायली के साहस को देखते हुए चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। सचिन ने सायली के साथ कदम से कदम मिलाकर उसका साथ दिया और अंततः वे दोनों घर के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद सायली ने देखा कि उसके बाबा परेश का गुस्सा अब भी वैसा का वैसा था। सायली का दिल भारी हो गया। उसे डर था कि परेश का गुस्सा कहीं परिवार को और दूर न कर दे। अगले दिन सायली ने हिम्मत जुटाकर बाबा से माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्चाई और विनम्रता थी। उसने कहा, बाबा, जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती नहीं थी। दिलीप से अनजाने में यह सब हुआ, लेकिन अब उसे समझ आ गया है और वह ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें माफ कर दीजिए। सायली के शब्दों में एक सच्ची पछतावा था। सचिन भी सायली के साथ आगे बढ़ा और बाबा परेश से कहा, बाबा, अगर किसी बात से आपको ठेस पहुंची है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। मैंने दिलीप को बचाने की कोशिश की क्योंकि वह मेरे लिए भाई जैसा है, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। हमें माफ कर दीजिए और परिवार को फिर से एक कर दीजिए। सचिन और सायली की सच्चाई और विनम्रता ने परेश के दिल को छू लिया। उनके शब्दों में कोई बहाना नहीं था, बल्कि उन दोनों की तरफ से एक सच्चा पछतावा और सुधारने की भावना थी। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन और सायली अपने परिवार को जोड़ने और रिश्तों को संजोने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे। सचिन और सायली की जिंदगी एक बार फिर से एक नए मोड़ पर खड़ी थी। दिलीप की गलती का असर पूरे देशमुख परिवार पर पड़ा और यह पूरी घटना जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रेणुका का बैग छीनने की कोशिश का वीडियो अब हर किसी की जुबान पर था। जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंची, हर कोई शर्मिंदगी से भर गया। परेश, जो अब तक सायली की मेहनत और समर्पण की तारीफ किया करता था, अब दिलीप की इस हरकत से पूरी तरह निराश हो चुका था। वहीं तेजस और रोशनी भी इस मौके पर सायली पर हमला करने से नहीं चुके और उन्होंने अपने पिता से यह तक कह दिया कि सायली को घर में लाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है।
यहाँ तक कि जब सचिन घर में मिठाई का डिब्बा लेकर खुशी से भरा हुआ आया तो उसका उत्साह पल भर में गायब हो गया। जैसे ही उसने वायरल वीडियो के बारे में सुना, उसका चेहरा उतर गया। सचिन को इस बात का एहसास हो गया कि इस घटना का गहरा असर सायली और उसके परिवार पर पड़ेगा। उसे डर था कि इस शर्मिंदगी से सायली को कितनी तकलीफ हो रही होगी। थोड़ी देर बाद सचिन को खबर मिलती है कि सायली अपने मायके लौट चुकी है। सचिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत उसे वापस लाने का फैसला किया। जब सचिन ने यह बात रेणुका से कही तो उसने साफ तौर पर जवाब दिया कि उसने सायली के लिए घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन सचिन ने दृढ़ आवाज में कहा कि सायली का इस घर में रहने का पूरा हक है और उसने यह भी कहा कि वह अपनी बहन की गलती की वजह से सायली को तकलीफ सहने नहीं देगा। सचिन के इस आत्मविश्वास को देखकर रोशनी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे लगता था कि अब उसके द्वारा रची गई योजना कामयाब हो रही है। सचिन सायली को वापस लाने के लिए शोभा के घर पहुंचा और वहां सायली को रोते हुए पाया। उसका दिल टूट गया था। उसने सचिन से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगी। सचिन ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक पुलिस घर पहुंच जाती है और उन्हें यह बताती है कि वे दिलीप को ढूंढने आए हैं क्योंकि उन्हें उसकी गिरफ्तारी करनी है। सचिन तुरंत आगे बढ़ा और पुलिस से कहा कि दिलीप का इरादा कभी गलत नहीं था, बस उससे गलती हो गई है। सचिन ने यह भी कहा कि दिलीप ने जिस तरह का कदम उठाया वह कभी उसकी नीयत नहीं थी, लेकिन यह साफ हो चुका था कि दिलीप के लिए रेणुका जैसी महिला से मदद मिलना अब लगभग असंभव था। घर के अंदर रिया और आकाश रेणुका के फैसले से बहुत निराश थे। वे चाहते थे कि सायली को दिलीप की गलती का बोझ न उठाना पड़े, लेकिन इस वक्त वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने चुपचाप सायली के दर्द को महसूस किया, लेकिन उन दोनों को लगता था कि वे कुछ नहीं कर सकते। इधर तेजस की कहानी भी आगे बढ़ रही थी। उसने कार्तिक को एक सौदा लाकर धन्यवाद दिया, लेकिन जल्द ही उसे इस सौदे पर और पैसे खर्च करने का दबाव झेलना पड़ा। घर लौटकर तेजस ने रोशनी से कहा कि वह अपने दोस्तों से पैसे वापस मांग ले क्योंकि उसे यह समझ आ चुका था कि वह इस सौदे में फंस चुका है। रोशनी चिंतित हो गई क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि रकम कितनी बड़ी है। वह तेजस से निवेश का पूरा ब्यौरा जानना चाहती थी, लेकिन तेजस साफ साफ कुछ भी नहीं बताता। उसकी चुप्पी और अस्पष्ट जवाब रोशनी की चिंता को और बढ़ा देते हैं। इधर सायली और सचिन दिलीप को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों ने हर जगह उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन दिलीप कहीं नजर नहीं आया। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। दूसरी ओर दिलीप अकेला भटकता फिर रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि उसकी गलती की वजह से उसकी बहन और पूरे परिवार को अपमान झेलना पड़ा है। दिलीप टूट चुका था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह खुद को सजा देने का विचार कर रहा था और वह यह सोच रहा था कि वह इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं देख पा रहा है। लेकिन समय पर सचिन वहां पहुंच जाता है। सचिन दिलीप को देखकर रुक जाता है और उसे समझाता है कि जिंदगी में गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन भागना कभी समाधान नहीं होता। वह दिलीप को यह भी समझाता है कि अगर उसका इरादा अब सही है तो एक दिन लोग उसे माफ कर देंगे। सचिन की बातों ने दिलीप को अंदर से हिला दिया। दिलीप की आंखों से आंसू बह निकले और वह सचिन के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। सायली यह दृश्य देखकर और भी भावुक हो जाती है। उसके मन में यह भावना और गहरी हो जाती है कि सचिन सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं है, बल्कि वह इंसान है जो परिवार के हर सदस्य को टूटने से बचा सकता है। सचिन का दिलीप के लिए भाई जैसा प्यार और सायली के लिए उसका अटूट सहारा कहानी में एक नई उम्मीद का रंग भरता है। यह जज्बा, यह संघर्ष और यह सच्चाई ही इस परिवार को फिर से एक कर सकती है। इस एपिसोड के साथ परिवार और रिश्तों की तासीर पर गहरी बात की गई है। क्या दिलीप के इस पछतावे से सचमुच सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या सायली और सचिन इस परिवार को फिर से जोड़ने में सफल होंगे? आने वाले एपिसोड में इन सवालों का जवाब मिलेगा। आने वाला ट्रैक और भी दिलचस्प होने वाला है। क्या परेश सचिन और सायली को माफ कर देंगे? क्या रेणुका का गुस्सा और भी बढ़ेगा? और क्या रोशनी कुछ नया प्लान बनाएगी ताकि वह अपने सच को छुपा सके? यह सब जानने के लिए बने रहिए उड़ने की आशा के साथ।